नमस्कार दोस्तों, अंकुश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन। आइए जानते हैं। भारत के सुदूर राज्य एवं बिंदु। ठीक है। अरुण हिमा अरुण हिमाचल गुजरातम, पूरब से दक्षिण है क्रम। बिंदु है किबुथु इंद्राकाल, गुहा का मोती इंद्रापाल, कन्याकुमारी बड़ा निवार। यहाँ लिखा है अरुण हिमाचल गुजरातम, पूरब से दक्षिण है क्रम, माने पूरब से दक्षिण की ओर जाना है। पहले पूरब, फिर उत्तर, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण। तो पूर्वी राज्य जो है अरुण माने अरुणाचल प्रदेश, किबथु, और यहाँ पर किबथु लिखा है अर्थात किबथु पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम उत्तरी राज्य की तरफ। तो उत्तरी राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात पड़ेगा क्योंकि गुजरात, और दक्षिणी राज्य हमारा तमिलनाडु पड़ेगा। तम है, तम माने तमिलनाडु। पॉइंट आइए, बिंदु है किबथु, तो पूरब में किबथु पॉइंट। उसके बाद इंदिराकाल, तो उत्तर में इंदिराकाल पड़ेगा, और वहां पर जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश, वो लद्दाख पड़ेगा। गुहा का मोती यानी कि गुहार मोती जो है, और इसको सरक्रीक पॉइंट भी कहा जाता है, ये आपका पश्चिमी राज्य, या जो पश्चिमी राज्य है उधर पड़ेगा, पश्चिमी पॉइंट। अब आता है दक्षिणी पॉइंट, जो है वो इंदिरा पॉइंट अर्थात पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। और पिग्मेलियन पॉइंट नहीं आता है तो कन्याकुमारी आप कहेंगे, या केप केमोरिन भी कहा जाता है। और यहाँ पर ग्रेट निकोबार पड़ता है, और यूटी जो है अंडमान निकोबार है। आइए अब जानते हैं लौह धात्विक खनिज जो है हमारे। मनकर नीको टंगलो आय, मनकर नीको टंगलो आय। मन माने मैग्नीज यानी कि यमन, कर माने सी माने क्रोमियम, नी माने यनाई माने निकेल, को माने कोबाल्ट सीओ, टंग माने डब्लू माने टंगस्टन। ये लौह, और लौह आय माने लौह अयस्क, ये लौह धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका अलौह धात्विक खनिज, जिसमें लोहे की मात्रा ना हो। तो आज कुवल पब जनपट सन लो, आज कुवल पब जनपट सन लो। नलो माने नहीं लीजिए, क्या? नलो माने नहीं लीजिए आप लोहे को। तो आज माने एजी, कु माने सीयू, अल माने एल, पब माने पीबी, जन माने जेडेएन, पट माने पीटी, और सन माने एसएन। तो आज से एजी का मतलब है चांदी, सीयू माने कापर जिसको हम तांबा कहते हैं, अल माने एल्युमिनियम, और पब माने लेड सीसा, और जन माने जेडेएन जिंक इसको कहते हैं, पट माने प्लेटिनम, और सन माने टिन, जिसको टिन कहा जाता है एसएन को। अब आइए जानते हैं अरावली श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसकी ट्रिक है गुराहद। गुराहद माने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये जो अरावली श्रेणी है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, गुराहद। अब कभी कभी पूछा जाता है कि बसंत विषव क्या है, शरद विषव क्या है। तो उसके लिए देखते हैं क्या है कि बसंत विषव और शरद विषव के दिन, जो दिन और रात होते हैं वो बराबर रहते हैं। तो 21 मारे 23 सितारे, बसंत विषव संग शरद दिनारे, माने 21 मार्च को बसंत विषव होता है और इस दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को शरद विषव होता है और इस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आगे जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत, राष्ट्र चिन्ह एवं राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था। तो आइए जानते हैं इसको। गाना गाते 24 जन, 22 जुलाई शैत तिरंग, 26 जन 1950, राष्ट्र अशोका होता चास, 2 माह 57 को सक संवत पंचांग बनो। आइए इसका विवरण जानते हैं। कहा जा रहा है कि गाना गाते 24 जन, गाना माने राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया कब? 24 जन, यानी कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रगान। और गाते माने गीत, माने राष्ट्रगीत को 24 जनवरी, 24 जन माने 24 जनवरी, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब यहाँ है राष्ट्रध्वज, तो आगे कहा जा रहा है 22 जुलाई शैत तिरंग, माने राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है हमारा, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब आता है
26 जन 1950 राष्ट्र अशोका होता चास, चास माने चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय पंचांग 2 माह 57 को, माने 2 माने 22 माह माने मार्च और 1947 सॉरी 1957, 2 माह 57 को, गलत हो गया थोड़ा यहाँ, इसके लिए माफी चाहते हैं। 2 माह 57 को शक सम्मत पंचांग बनो। 2 माह माने 2 माने 22 हो गया, माह माने मार्च हो गया, और 57 माने 1957 को शक सम्मत पंचांग बनो, माने शक सम्मत राष्ट्रीय पंचांग बनकर तैयार हो गया। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कई बार पेपरों में पूछी गई, इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए। एक बार पुनः बता देते हैं इसको। राष्ट्रगान को अपनाने की जो तिथि है वो 24 जनवरी 1950 है, और राष्ट्रगीत को भी अपनाने की जो तिथि है वो भी 24 जनवरी 1950 है। राष्ट्र ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपनाने की तिथि 22 जुलाई 1947 है। राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक चक्र है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक सम्मत है और वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आइए आप विज्ञान पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आरओ और यूपीपी में विज्ञान आपके बहुत इंपॉर्टेंट नंबरों के लिए रहेगी, इसलिए थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देते हैं। आइए जानते हैं। Hg धातु ब्रोमी आध कमरे तापे द्रव हो जात, कमरे तापे द्रव हो जात माने कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है। बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है, तो आप बता देंगे Hg, और Hg को हम मरकरी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो आप बता देंगे ब्रोमीन। कौन सा पाया जाता है? ब्रोमीन। अब आता है एक प्रश्न कि किसका आयनन विभव ज्यादा और किसका आयनन विभव कम। तो आयनन विभव के लिए मामी आवन के लिए हाली सजी है, ये है ट्रिक कि मामी आवन के लिए हाली सजी है। मामी कहीं जा रही है बहुत जल्द सज ली, तो मामी आवन के लिए हाली सजी है। तो माँ माने मैक्सिमम, मैक्स लिख दिया इसीलिए हमने, मैक्स माने अधिक, कि किसका आयनन विभव अधिक है। तो आप हाली माने हीलियम, हीलियम का आयनन विभव अधिक है, और मिनिमम मी से मिनिमम आयनन जो है वो सीजियम का है। किसका है? सीजियम का। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखिए। मात्रक जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक रहते हैं। मात्रक हैं आपकी राशियां, सदिश राशियां, अदिश राशियां, मूल राशियां कौन कौन सी हैं, ये सब बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मात्रक है आपका BAR ओम, बीबो, आकू, काजू, शक्ति, वाट, लमी। बी से विद्युत धारा, ए से एम्पियर, माने विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है। आर माने आर किसका प्रतीक है? प्रतिरोध का, तो आर प्रतिरोध का प्रतीक होता है, इसका मात्रक ओम होता है। बी माने विभवांतर और वो माने वोल्ट, तो विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है। आ माने आवेश और कु माने कूलाम, तो आवेश का मात्रक कूलाम है। का माने कार्य, जू माने जूल, तो कार्य का मात्रक जूल है। शक्ति, शक्ति लिखा है तो शक्ति का मात्रक वाट है, कहीं शक्ति होगी तो वाट लगा देंगे। लमी माने लंबाई, ला से लंबाई, मी से मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर है। अब आते हैं प्रकाश की चाल से भी प्रश्न बन जाता है कि किसकी चाल अधिक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आइए जानते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, निज ताकाराना। नी माने निर्वात, जा माने जल, ता माने तारपीन, का माने काज, रा माने राक्षसाल और ना माने नायला। सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में, निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। और ये चाल होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी चाल होती है। और इसी की जगह पर अगर हमारी ध्वनि की चाल पूछी जाती तो वो उसके लिए ट्रिक होती है ठदग, माने ठोस में अगर ध्वनि पूछी जाती कि ध्वनि की चाल कहाँ पर ज्यादा होती है, तो उसको याद रखिए ध्वनि की चाल, तो उसकी ट्रिक है ठदग। सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, और बाद में गैस। और यदि कहा जाए कि ध्वनि की चाल बिल्कुल शून्य होती है, तो आप सीधा बता देंगे कि ध्वनि की चाल जो शून्य होती है वो निर्वात में, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शून्य, माने कुछ नहीं होता है। और जबकि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आज ये थी आपकी सामान्य अध्ययन की क्लास। कैसी आपको हमारी क्लासें लग रही हैं जरूर कमेंट करके बताइए, और इस चैनल से आप सभी जुड़े रहिए।